नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक राय अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक राय ज्योग्राफी में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं चर्चा करूंगा आज जो जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया है उसके बीए सेकेंड सेमेस्टर के ह्यूमन ज्योग्राफी जो पेपर का नाम है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल, उसके बारे में, उसके सिलेबस के बारे में। क्योंकि JNCU जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी का अभी 20 फरवरी को ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और पुनः 15 अप्रैल से इसका प्रस्तावित डेट आ गया है एग्ज़ाम का। तो इतने कम समय में इनका सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो इम्पॉर्टेंट जो सिलेबस की चीज़ें हैं, जो सिलेबस में है, और उस सिलेबस में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं हम कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये ज़िंदगी के सफ़र में है, इसको आप एक्सेप्ट करते रहिएगा। तो बात करते हैं हम ह्यूमन ज्योग्राफी के यूनिट फर्स्ट की। जो आपका मानव भूगोल है उसके यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना क्या है। तो यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले हमें पढ़ना है कंसेप्ट एंड नेचर। ठीक, उसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है, उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ना है। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल का अर्थ क्या है। ठीक, मानव भूगोल का अर्थ क्या है और उसका विशेष क्षेत्र जो है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, विशेष क्षेत्र के बारे में। तो मानव भूगोल के अर्थ और विशेष क्षेत्र के बारे में पढ़ा जाएगा। अगला जो आपका टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू पुराण्स। जो हमारे पुराण्स है उसके बारे में हमें पढ़ना है कि ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग जो है इंडिया में वो पुराण्स के हिसाब से क्या है। जैसे हमारे पुराण्स में क्या क्या ज्योग्राफी के बारे में बताया गया है, चाहे वो ग्रंथ, जो भी ग्रंथ हो, रामायण हो, इन सब चीज़ों के बारे में, तो उसके बारे में हमें देखना है। ठीक है, अगला आप देखेंगे कि मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा जाएगा। तो मानव और पर्यावरण में जो अंतर संबंध है, मानव और पर्यावरण में जो संबंध है, रिलेशनशिप है, उसके बारे में पढ़ना है। इसमें 3 विचारधारा आपको पढ़नी रहेगी। 3 विचारधारा आपके यूनिट फर्स्ट में है। तीनों महत्वपूर्ण विचारधाराएँ हैं। एक है डिटर्मिनिज्म जो नियतिवाद है, दूसरा है पॉसिबिलिज्म जो आपका संभववाद है, और तीसरा है आपका नियो डिटर्मिनिज्म जो नॉन नियतिवाद है। ठीक है, तो नियतिवाद के बारे में पढ़ना है, पॉसिबिलिज्म संभववाद के बारे में पढ़ना है, और नॉन नियतिवाद के बारे में पढ़ना है। पढ़ना ये है कि नियतिवाद की जो विचारधारा है वो किसने दिया, कहाँ इसकी ओरिजिन हुई, और कौन कौन से जो इसमें जो भूगोलवेत्ता हैं जो इसका सपोर्ट किए, नियतिवादी हैं जो इनका सपोर्ट किए, कहाँ कहाँ के हैं। ठीक, और नियतिवादी विचारधारा कहती क्या है। ठीक है, उसी तरह आप पॉसिबिलिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि संभववाद विचारधारा कहाँ से उत्पन्न हुआ। ठीक, इस विचारधारा में क्या क्या कहा गया और कौन कौन से संभववादी विचारक हैं, भूगोलवेत्ता हैं जो इसको मान्यता देते हैं, इनके बारे में बताते हैं। फिर इन दोनों के बाद एक विचारधारा आई नियो डिटर्मिनिज्म। ठीक, इस विचारधारा को किसने प्रतिपादित किया, इस विचारधारा में क्या क्या कहा गया और इस विचारधारा को कौन से लोग मानते हैं, ये आपका इसके अंतर्गत लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जो ह्यूमन ज्योग्राफी का सेकेंड यूनिट है आपका, मानव भूगोल का जो दूसरा यूनिट बताता है, वो उसमें आपको पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड वर्ल्ड पैटर्न। ठीक है, आपको जो जनसंख्या है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, वितरण पढ़ना है, और वर्ल्ड पैटर्न पे पढ़ना है इसको। ठीक, ग्लोबल माइग्रेशन के बारे में पढ़ना है। एक मिनट, हाँ, ग्लोबल माइग्रेशन के बारे में पढ़ना है इसमें कि जो माइग्रेशन होता है, प्रवास होता है, ग्लोबल वैश्विक प्रवास, विश्व स्तर पर जो प्रवास हो रहा है उसका कारण क्या है और इसका परिणाम क्या है। ठीक है, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस जो है आपका, इसके बारे में पढ़ना है कि भाई जो ग्लोबल वैश्विक माइग्रेशन होता है, लोग एक जगह से दूसरे जगह पे प्रवास करते हैं, जाते हैं, तो उसके कारण क्या है। ठीक, और उसके परिणाम क्या होते हैं। जैसे मान के चलो कि रोजगार के चलते लोग मूव करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। ठीक, या जलवायु, कठोर जलवायु है उसके हिसाब से लोग मूव करते हैं दूसरे स्थान पे, तो उसके मूव करने का कारण क्या है और उसके मूव करने के परिणाम क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आप ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो मानव अधिवास है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी ओरिजिन पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे। मानव अधिवास दोनों क्षेत्रों में, चाहे वो रूरल हो चाहे अर्बन हो, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो नगरी हो, इसके कैरेक्टर्स के बारे में भी हमें पढ़ना है। ठीक है,
तो ह्यूमन सेटलमेंट मानव अधिवास के ओरिजिन्स जो उत्पत्ति हुई है उसके बारे में, टाइप्स के बारे में पढ़ना है कि मानव अधिवास के टाइप्स कितने हैं, वो भी आपके रूरल और अर्बन के हिसाब से। आप देखेंगे कि एक रास्ता है, उस रास्ते के किनारे किनारे मकान बने रहते हैं, ठीक। इसको क्या कहा जाता है, ये कौन सा टाइप्स है, ठीक। आप देखते हैं कि एक चौराहा होगा, ठीक, उस चौराहे के आसपास भी मकान बने होते हैं। इस मकान को क्या कहा जाएगा, मतलब इस प्रतिरूप को क्या कहा जाएगा, ठीक। आप देखते होंगे एक तालाब है, तालाब के किनारे किनारे भी मकान बनते हैं। एक देखते होंगे कि एक नहर है और एक रोड आके मिला होता है, उसके किनारे किनारे भी मकान होते हैं, ठीक। तो इन सब के जो टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ना है और उसके कैरेक्टर्स जो उसके प्रकार हैं उसके बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये आपका तीसरा जो यूनिट है, ये इसमें आपको पढ़ना है मानव भूगोल का जो तीसरा यूनिट है उसमें प्रिमिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें फूड ग्रेडिंग पढ़ना है, जो भोजन एकत्रण होता है उसके बारे में पढ़ना है, हंटिंग पढ़ना है, ठीक है। और जो आदिम कृषि होती थी, प्रिमिटिव खेती होती थी, कृषि होती थी, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ोगे कि भोजन एकत्रण जब होते थे उसके बारे में, जो शिकार किया जाता था उसके बारे में, जो आदिम कृषि की जाती थी जैसे स्लश एंड बर्न कृषि होती है, झूम कृषि उसे कहा जाता है, ठीक ना। एक जगह मान के चलो कि जंगलों को साफ करते हैं, उसको आग लगाते हैं, फिर उसमें हम अपना अनाज डालते थे, उगता था, 2-3 साल तक चलता था जब तक उसमें उर्वरकता होती थी, फिर उसको हम छोड़ के दूसरी जगह पे फिर साफ करते थे, जलाते थे। तो आदिम कृषि कैसे करते थे लोग उसके बारे में हमें पढ़ना है। कल्चर रिलीजन्स के बारे में पढ़ना है, जो सांस्कृतिक क्षेत्र हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में जो सांस्कृतिक क्षेत्र हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। रेस के बारे में पढ़ना है, रेस मतलब कि दौड़ नहीं, जो नस्ल होती हैं, प्रजातियां होती हैं उसके बारे में पढ़ना है। ये आपका ग्रिफिथ टेलर का एक होगा, टेलर महोदय ने जो प्रजातियों का वर्गीकरण किया उसको देख लीजिएगा, मोटा मोटी उसको देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा। 7 प्रकार में उन्होंने शायद डिवाइड किया था, ठीक है। तो उसको देखोगे पूरे वर्ल्ड में 7 प्रकार के आसपास जो नस्ल पाई जाती हैं, जो प्रजाति पाई जाती है उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। रिलीजन्स के बारे में पढ़ना है और लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, जो धर्म है और जो लैंग्वेज है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अगला यूनिट देखते हैं हम, उसमें क्या है, आपका जो चौथा यूनिट है और आखिरी यूनिट कही जाएगी मानव भूगोल की, आपके NEP 2020 सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बलिया यूनिवर्सिटी की है, उसमें 2 ट्राइब पढ़ना है। एक तो वर्ल्ड ट्राइब पढ़ना है, ट्राइब मतलब जनजाति होती है, जनजाति होती है, ठीक है। तो जनजाति वर्ल्ड ट्राइब जो है उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको एक्सिमो पढ़ने को मिलेगा, जो आपका अर्थ है, अर्थ का जो ये उत्तरी पोल है ना, उत्तरी ध्रुव जो है उसमें 60 से 70 के आसपास जो अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड वाला रीजन है, 60 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ के बीच में, इसके बीच में एक्सिमो पाई जाती है। इस जनजाति की विशेषता क्या है, निवास क्षेत्र आपको हेडिंग होनी चाहिए, ठीक। निवास क्षेत्र होगा इसमें, इसका अर्थतंत्र और भोजन जो है वो होगा, ठीक है। इसकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में आप लिखेंगे, तो 3-4 हेडिंग इसमें होगी, उसके अंतर्गत आप इसके बारे में, एक्सिमो के बारे में बताएंगे, ठीक ना। इनके भोजन करने का तरीका क्या है, जैसे एक्सिमो शिकार करते हैं, ठीक है। इनका मकान जो होता है उसे इग्लू कहा जाता है। एक्सिमो एक माऊ पाक करके शिकार करता है, जिसमें क्या करता है कि जो बर्फ़ में एक छिद्र बनाता है और प्रतीक्षा करता है एक भाला लेके, जिसे हार्पून के नाम से जानता है। माऊ पाक जो होता है ना, माऊ पाक का अर्थ ही होता है प्रतीक्षा करना। तो साइबेरिया रीजन में जब बर्फ़ पड़े होते हैं तो उसमें छेद करते हैं और इंतज़ार करता है हार्पून लेके, जो भाला नुमा होता है, कि कोई शिकार है तो उसको अटैक करता है और निकालता है। फिर इतुर पाक 2 छिद्र करके 2 लोग शिकार करते हैं, ठीक। तो इनके शिकार करने की विधि, इनके भोजन करने के लिए स्लेज जो इनकी गाड़ी का नाम है, ठीक है। इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक। किर्गिज हो गया, जो किर्गिस्तान जो मध्य एशिया में पाई जाती है। बुशमैन जो आपका कलाहारी के मरुस्थल में पाया जाता है। बुशमैन का भोजन क्या है, तो आपने इसको जो लाल चींटी होती है, दीमक होती है, दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। पिग्मीज हो गया, इसके जो 4 ट्राइब है वर्ल्ड की उसके बारे में पढ़ना है। फिर इंडियन ट्राइब में आप गद्दी पढ़ेंगे, थारू पढ़ेंगे, संथाल पढ़ेंगे, नागा पढ़ेंगे। गद्दी जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, थारू आपका जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाया जाता है, संथाल रीजन में जो पाए जाते हैं,
और नागा जो नागालैंड में पाई जाती है। ये 4 जनजाति के बारे में आपको पढ़ना है। इनकी निवास क्षेत्र, इनकी जो आर्थिक व्यवस्था है, इनका भोजन है, इनके जो वस्त्र पहनते हैं उसके बारे में, इनकी सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन कैसा है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो हम इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि इन 4 यूनिट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन हो सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले यूनिट से ही शुरू करते हैं। हाँ, तो पहले यूनिट में हम आ गए हैं। तो पहले यूनिट में हम शुरू करते हैं कि भाई इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपका पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल का अर्थ और विशेष क्षेत्र के बारे में आप बताइए। दूसरा आपको पूछ सकता है कि मानव और पर्यावरण में जो संबंध है, ठीक है, मानव और पर्यावरण में जो संबंध है उसके बारे में बताइए। तो आपको इन तीनों के बारे में बताना पड़ेगा, या इन तीनों में से किसी एक को उठा सकता है जिसमें से अधिक संभावना हो सकती है हमें कि न्यू डिटर्मिनिज्म के बारे में पूछ दे, न्यू डिटर्मिनिज्म के बारे में पूछ दे, या पॉसिबिलिज्म के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ दे। तो ये 4 क्वेश्चन आपको यूनिट फर्स्ट में तैयार कर लेने ही होंगे। अगला हम यूनिट देखते हैं जिसमें कौन से क्वेश्चन, अगले यूनिट में आपके जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपका पूछ सकता है कि जो मानव अधिवास है उसके टाइप्स के बारे में, चाहे वो रूरल हो या कल्चर हो। ठीक, इसको आपको एकदम तैयार कर लेने चाहिए। ठीक है, और जो ग्लोबल माइग्रेशन होते हैं उसके कारण और परिणाम के बारे में आप बताइए। ये 2 क्वेश्चन दूसरे यूनिट में इम्पॉर्टेंट है जो आपको तैयार कर लेने होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यूनिट थर्ड में आपको कुछ खास तो नहीं है, फिर भी आप रेस के बारे में देख लीजिएगा कि प्रजाति किसकी है। तो ग्रिफिक टेलर वाला जो होगा, ग्रिफिक टेलर का जो वो है उसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद आपको हंटिंग या प्राइमेटिव जो आपकी आदिम कृषि है इसमें से कोई एक क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये तैयार कर लीजिएगा। इसमें से 1 2 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं इम्पोर्टेंट्स, तो ये देख लीजिएगा। अगले यूनिट में देखते हैं। अगले यूनिट में आप बुशमैन को तैयार कर सकते हैं और एक्सिमो को तैयार कर सकते हैं। इसमें आप थारू और संथाल को भी तैयार कर सकते हैं। तो ये 4 जनजाति आपको तैयार होनी ही चाहिए। होनी तो 8 जनजाति होनी चाहिए आपको तैयार। ठीक, लेकिन कोशिश करिएगा कम से कम ये 4 इम्पॉर्टेंट जो मेरे अकॉर्डिंग है वो आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है बना दे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं। तो मोटा मोटी आपका सिलेबस ख़त्म हो गया जो बलिया यूनिवर्सिटी, जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया की है। तो धन्यवाद आपको मेरा वीडियो देखने के लिए। मेरा ये चैनल आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे इसको अभिषेक राय ज्योग्राफी, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।